हम पढ़े जैव विविधता। तो जैव विविधता विषय में पढ़े प्रथम परिवेश समस्त प्राणी किसी न किसी विशेष गुण अच्छी। तो से दीटा प्राणी से मैंने परस्पर अलग इवन दी जन तुम सांग भी से तुम अलग होते किभली अलग तुम दी जनकर उच्चता उच्चतार तुम सामान ही नथिबो दुईकर नाकर गठन सामान ही नथिबो पापुलीर आकार तुम सामान ही नथिबो से भली कलर भी डिफरेंट थाई पारे अलग कौन अंग प्रत्यंग तो कौन बड़ थाए कौन सान थाए बहुत प्रकार विविधता देखा मिलता है। तो विविधता है कौन ना जदि आम बर्तमान आमर जड़े सांगर हाथ को मांकड़र हाथ सह तुलना करवा तार आम कि पार्थक्य जापर मांकड़र हाथर गठन मनुष्यर हाथर गठन विषय किसी पार्थक्य जापर सामंजस्य कौन कौन सामान अच्छे से विषय जापर सेपर जब गोटे गाय को यही तुलना प्रक्रिया जोड़ा तेज देखा जे मनीष मांकड़ भितर थी सामंजस्य गाय तुलन में बेस अधिक। तुम देखी जर्सी गाय और देसी गाय ना शुणी सब देसी गाय कौन जर्सी गाय भाई देखा जाए कंपलसरी देखा जाए ना अलग देखा जाए समस्त गाय एका भाई देखा जाती कि ना सेमती समस्त गाय एका भाई देखा जाती ना आम देसी गाय गोठ भर थी जर्सी गायटी को चिन्ह पारे कि चिन्ह पारे आम से से यही चिन्हटा आम मापकाठी आधार कौन हम आम कौन कौन गुण जानले जापर जे यहाँ गोटे देसी गाय यहाँ गोटे जर्सी गाय बोली। तो केतेक विशेष लक्षण द्वारा ही आम देशी और जर्सी गाय को गोटे गोष्ठीभुक्त कर। तो केतेक स्पेशल क्यारेक्टरिस्टिक अच्छी जो द्वारा कि आम जापर यहाँ गोटे देशी गाय यहाँ गोटे जर्सी गाय से पृथ्वी पृष्ठ थी असंख्य जीव को अनुधान कले जनाब जाए जे बैक्टेरिया अति छोट यह खाली आखिरे देखा जाए नहीं तेणु यार दैर्घ्य को प्रस्थ को माइक्रोमीटर साहाय्य प्रकाश करा जाए क्या द्वारा प्रकाश करा जाए ना माइक्रोमीटर। तो यहाँ माइक्रोमीटर गोटे माइक्रोमीटर है कौन 10 to the power -6 मीटर। तो कौन है ना 10 to the power -6 है कौन गोटे माइक्रोमीटर यहाँ माइक्रोमीटर साइन चिन्हटा ताहले गोटे मीटर हम केते माइक्रोमीटर हम तो जब 10 to the power गोटे माइक्रोमीटर है कौन 10 to the power 6 मीटर ताले गोटे मीटर केते माइक्रोमीटर हम ना 10⁶ उल्टे दब बुझे यहाँ कौन गोटे माइक्रोमीटर 10⁻⁻⁶ मीटर से भाई गोटे मीटर जब परीक्षा पड़े गोटे मीटर केते माइक्रोमीटर ना 10⁻⁻⁶ प्लस 6 करदब +6 माइक्रोमीटर हो। किंतु तिमी और रेडवुड भाई गछर बृहत्तकाय जीव मान दैर्घ्य आम कौन क्या द्वारा मापू मीटर द्वारा मापू कि फुट द्वारा मापू साधारणतः मीटर द्वारा मपा जाए 30 बा 100 मीटर कह जापे कौटा 30 मीटर हो कौटा 100 मीटर हो गछ को मपा जाए किंतु निर्मलिखित जो अच्छी पूर्व आम देखिए जो अणुजीव को क्या द्वारा मपा जाए माइक्रोमीटर। जीव मानकर जीवन काल मध्य विशेष असमानता रही है जेपरिक सागवान और टिक गछ प्राय 100 ରୁ 150 वर्ष बंची रहता बेले कोलकाता गोटे वृक्ष अच्छी बटनिकाल गार्डेन रे बट वृक्ष गोटे ग्रेट बैनियन ट्री कहते यहाँ 200 वर्ष अधिक वर्ष बंचला कौटी अच्छी से ना कोलकातार बटनिकाल गार्डेन अच्छी बट वृक्ष जोटा 200 वर्ष अधिक वर्ष बंचला। तो सागवान गछ और टिक गछ प्रायतः 100 ରୁ 150 वर्ष बंची था। सेपरी प्राणी मान क्षेत्र में मशा भली केतेक पतंग आयुष मात्र अल्प किसी दिन होता बेले केतेक कईछ प्राय 200 वर्ष बंची पारती मशा मान 4-5 दिन 10 दिन 12 दिन से भाई किंतु कईछ है कौन 200 वर्ष बंची थाए। जीव मान जीवन काल तारतम्य थिला भली सेमानक शरीरर रंगर विभिन्नता अन्य जेपरिक शुआर रंग है कौन सबुज मयूर पुछ आकर्षण देखा जाए बाघर सर पटापटा दाग अन्य पटातर न थाए पुणी केउ फूल गछर फूलर रंग लाल कौटा हलदी कौटा पिंक से भाई कलर सब अलग जीव मान कलर भी सब अलग। प्राकृतिक परिवेश रे विभिन्नता सुस्पष्ट ये देखिए बेले फूल बगीचाटी बेले बेले इंद्रधनुर विस्मय सृष्टि करता। तो प्राकृतिक परिवेश रे यही विभिन्नता सुस्पष्ट अतएव जेकोसी प्राकृतिक परिवेशर प्रकृतिर अन्य विभिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव मानकर एकत्र सहअवस्थान को जीव विविधता बा जैव विविधता बोली कहुए। आउ थे कहूँ तो प्राकृतिक परिवेश रे समस्त जीव ठारे विभिन्न प्रकार विभिन्नता अच्छी
तो जेकोसी प्राकृतिक परिवेश रे प्रकृतर अन्योन्य भिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव मानकर एकत्र सहावस्थान को जैव विविधता बोली कहा जाए। तो आउ थे कहूँ जैव विविधता कौन ना जेकोसी प्राकृतिक परिवेशर प्रकृतिर अन्योन्य विभिन्नता को समस्त मध्य कौन विभिन्नता अच्छी से विभिन्नता को लेकिन समस्त प्रकार जीव मानकर एकत्र सहावस्थान। तो मांकड़ बॉडी रंग केमतिका हाथीर बॉडी रंग केमतिका मनुष्यर रंग केमतिका तो विभिन्न रंग अच्छी फूलर भी से भाई विभिन्न रंग अच्छी मुझे कहली सबू। तो से सबू गोटे गोटे विशिष्ट प्रकार गुण को विभिन्नता को नहीं विभिन्न प्रकार जीव माने एकत्र जो सहावस्थान करती एकत्र सहावस्थान को जीव विविधता बा जैव विविधता बा जीव जगतर विविधता बोली कहा जाए। जे जार सब स्पेशलिटी अच्छी से सब नहीं कि गोटे एकत्र सहावस्थान करने को जैव विविधता बोली कहा जाए। पृथ्वीर प्रत्येक प्राकृतिक परिवेश तथा जंगल पृथ्वीर प्रत्येक प्राकृतिक परिवेश तथा जंगल पहाड़ पर्वत नदी ह्रद समुद्र मरुभूमि बरफावृत अंचल इत्यादि बसवास कर जीव जगत में विविधतापूर्ण मात्रा परिलक्षित होता है। तो जंगल में कौन विभिन्न प्रकार पशु पक्षी अच्छा विभिन्न प्रकार फल हो विभिन्न प्रकार फूल फुटुची तो केते जैव विविधता हो जाए। जैव विविधता हूँ से विभिन्न प्रकार समस्त गोटे गोटे अलग अलग गुण अच्छी समस्त एकत्र बस परिसंस्था यहाँ गोटे प्रथम कहीदे। तो गोटे परिसंस्था विभिन्न जीव हो उद्भिद हो प्राणी हो समस्ते एकत्र रोचते तो सेटा हम कौन गोटे जैव विविधता। तो परिवेश पार्थक्य हेतु गोटे प्राकृतिक परिवेश देखा जाता जीवगोष्ठी विभिन्नता अन्य प्राकृतिक परिवेश जीवगोष्ठी ठारू भिन्न होता है। पृथ्वीर समस्त प्राकृतिक परिवेश को एकाठी नहीं विचार कले जीव जगतर विविधता जे केते व्यापकता सहजरे आम जापर। पृथ्वी पृष्ठ आज जो जीव जैव विभिन्नता बा जीव जगतर विविधता देखा जाए प्रकृतर कोटि कोटि वर्ष ना कि सांगे सांगे जंगलटा सांगे सांगे सृष्टि होने कि कौन मनुष्य हो कौन सांगे सांगे गोटे प्रजाति सृष्टि होता कोटि कोटि वर्ष लगी। तो आज जो आम पृथ्वी देखुचे हाँवाई बहुत समय लगी। प्रथम पृथ्वी गोटे गोलाकार पिंड था ना वायु थी ना जल था। तो आस्ते आस्ते से कौन है कोटि कोटि वर्षर बर्तन फल आस्ते आस्ते आज पर्यंत पहुँच जाए गछलता सबुज सब देखा कहीं से कोटि कोटि वर्षर आस्ते आस्ते सी कौन है डेभलप करवर्तन आज स्टेज आसिक से पहुँची। यही समय पृथ्वी पृष्ठ केवल जो अनेक नूतन जातर जीव देखा नुहे अनेक जातर जीव विलुप्त हो जाती। गोटे अच्छी मेमथ हाथी थी बड़ हाथी है कि क्लासमेट को खातार पेपर आसे दांत गुरा बहुत बड़ बड़ है कि बड़ हाथी से मामथ हाथी कहते से हाथी सब विलुप्त हो गलानी केतक जीव विलुप्त हो गले। आमर क्रम वर्धिष्णु जनसंख्या अधिक होगा कौन करें जंगल सफा करें जंगल सफा कर कौन करें घर करें फल कौन है से वृक्ष मूलोत्पाटन हो गला। तो विभिन्न पशु को शिकार कर दौचे गोटे थी डोडो पक्षी मॉरिशस द्वीपर था तो ताकू विलुप्त कर देचे मारिकी से भाया मनुष्य कौन करे ना सब विलुप्त कर दिए। केवल मनुष्य नहीं प्राकृतिक ऑटोमेटिकली डायनासोर को आम नहीं पारिबा। तो डायनासोर भी विलुप्त हो जाए एक्सटिंक्ट से विलुप्त माने कौन से जातिर कौन जीव पृथ्वी पृष्ठ में नहांती कि पुनः सृष्टि करा जाय परिबो नहीं। पृथ्वी रे प्राय 15 लाख रु अधिक जीव थिबार अनुमान करा जाउछि। पृथ्वी रे प्राय 15 लाख रु अधिक जीव थिबार अनुमान करा जाउछि किंतु सेमानक मध्य अनेक को चिन्हट करा जाय पार नहीं। आज भी पर्यंत किसी जीव अच्छे जो मान को वर्तमान पर्यंत लोकलोचन को आसनी कि आम जानी ना भी किंतु सेमानक मध्य कौन गला जे जीव मान संबंध अधिक तथ्य जानवा को हेले सेमानक मध्य थिबा सामंजस्य पार्थक्य को विचार करी श्रेणी विभाग करा जाए। वैज्ञानिक भाषा रे एही पद्धति को टैक्सोनॉमी बा सिस्टमैटिक्स कहा जाए। ताले सिस्टमैटिक्स है कौन ना वैज्ञानिक भाषा रे दीटा प्राणी किंबा जीव मान मध्य सामंजस्य और पार्थक्य को विचार करी तो जो सामंजस्य और पार्थक्य को विचार करी जो श्रेणी विभाग करा जाए वैज्ञानिक बा साइंटिफिक लैंग्वेज रे ताको कौन कहते टैक्सोनॉमी बा सिस्टमैटिक्स कहा जाए। श्रेणी विभाग द्वारा विभिन्न जीव को चिन्हिबा सहज हुए जैव विविधता संबंध अधिक तथ्य मिले जीव मान मध्य थिबा परस्पर संबंध कथा जानी हुए विभिन्न भौगोलिक अंचल थिबा जीव मानकर विस्तार विषय रे ज्ञान हमर बढ़े। यह व्यतीत परिवेश विज्ञान इकोलोजी कहते कृषि विज्ञान एग्रीकल्चरल साइंस जनस्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ संबंधी अध्ययन गवेषणा परिचालना और प्रयोग इत्यादि जीव मानकर चिन्हट तथा श्रेणी विभाग बिना संभवपर होई न थाए।
तो आम श्रेणी विभाग विषय डिस्कसन करवा। तो प्रथम देखिए वैज्ञानिक नामकरण मौलिक प्रसंग। तो स्वीडेन जन वैज्ञानिक थे कैरोलस लिनियस उद्भिद प्राणी मानकर आधुनिक वैज्ञानिक नामकरण श्रेणी विभाग जनक। से प्रथमे कौन से गोटे साइंटिफिक नेम रे कौन से गोटे जाति स्पेसीस हो कि ना हो को से देखते ना है कौन कैरोलस लिनियस देश है स्वीडेन। तो स्वीडेन कैरोलिनस लिनियस कैरोलस लिनियस सी प्रथमे कहुए कौन आधुनिक श्रेणी विभाग पद्धतिर जनक बा पिता बोली आख्या दी जाइए। यही पद्धति को से सिस्टम नेचुर नामक पुस्तक उपस्थापन लिखिते। ताहले से जो पुस्तक लिखिते तार ना है कौन ना सिस्टम नेचुरे सिस्टेम नेचुरे किए लिखिते ना स्वीडेन वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस। लिनियस को द्वारा उपस्थापित प्राय समस्त नियम आंतर्जातिक जैविक नामकरण नियमावली द्वारा गृहीत संगृहीत। तो जो आंतर्जातिक जैविक नामकरण नियमावली तार है कौन ICBN मन रखिए। ICBN फुल फॉर्म परीक्षा पड़े साधारणतः इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो ICBN फुल फॉर्म है कौन आई रे इंटरनेशनल, सी रे कोड, बी रे है कौन कोड ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। से जो नियम गुड़ा सब कौन गृहीत होगी ना ICBN रे सब गृहीत नियंत्रण तो होइछि। यही श्रेणी विभाग पद्धति अनुसार सबुठारु क्षुद्रतम विभाग को जाति बोली कहुए। तो सबुठारु जो क्षुद्र विभाग कौन कहुए जाति कहुए। सबुठु छोटटा है जाति। कौन से एक जाति रे अंतर्भुक्त समस्त जीव सर्वोपरि सर्वभाव एकापरि। तो गोटे जाति जेतक सब जीव रहिबो समस्त कौन से जाति को बिलंग करेंगे। आग काल जीव जगतर श्रेणी विभाग पर मुख्यतः बाह्य लक्षण कथा विचार करा। तो पूर्व काल जो वैज्ञानिक मैंने करते बाह्य लक्षण देखुले शरीर गठन किसी देखुन तार भीतर जिन किसी देखुन भीतर जिन मैंने अर्गान कौन कौन बॉडी अच्छी से बॉडी पार्ट कौन से विषय देखुन केवल बाहर देखुले कथबार्तारू विचारू श्रेणी विभाग करदे। किंतु आधुनिक श्रेणी विभाग पद्धति रे जीवर बाह्य लक्षण गुड़िक सह तार शरीर क्रिया कोष विज्ञान भ्रूण तत्व इत्यादि को विचार नि जाए। कौन कौन जिन नहीं आधुनिक विज्ञान रे ना शरीर क्रिया कोष विज्ञान भ्रूण तत्व इत्यादि को लेकिन विचार करा जाए। एक बा एकाधिक जाति को नहीं गोटे प्रजाति गठित। तो सबुठ क्षुद्र एक गला कौन जाति जाति को लेकिन कौन गठित ना प्रजाति गठित। जाति को लेकिन कौन गठित ना प्रजाति गठित होता है। उदाहरण स्वरूप बाघ सिंह कलरापतरिया बाघ बिराड़ी ए समस्त बिराड़ी जातीय प्राणी ताको को जाता प्रजाति ना कौन फेलिस। तो बाघ सिंह कलरापतरिया बाघ तो जो बाघ सिंह कलरापतरिया बाघ ये सब है कौन ना बिराड़ी जातीय प्राणी तांकर प्रजाति है कौन फेलिस। तांको प्रजाति है कौन फेलिस। से वैज्ञानिक ना है कौन ना आम जो वैज्ञानिक नाम लिखा से देख दीटा सबुति पार्ट अच्छी। तो दीटा पार्ट अर्थ है कौन ना प्रथमटा है कौन प्रजाति सेकेंडटा है जाति। तो प्रथम प्रजाति लिखा जाए सेकेंड जाति लिखा जाए। ताले कौन फेलिस लियो गोटे ना फेलिस लियो फेलिस टाइग्रिस फेलिस पैराडस फेलिस डोमेस्टिका। सेहीपरि बर गछर नाम है कौन फाइकस बेंगालेंसिस। देखा तो प्रथमे सिंहर देखा सिंह ना है कौन फेलिस लियो। तो लियोटा है जाति फेलिसटा है प्रजाति लियोटा है जाति। तापर कौन बाघ बाघ है कौन फेलिस टाइग्रिस फेलिस है कौन प्रजाति टाइग्रिस है कौन जाति। तापर आसला कौन कलरापतरिया बाघ कलरापतरिया बाघ है कौन फेलिस फेलिस है प्रजाति पैराडस है कौन जाति। तो कलरापतरिया बाघर ना है कौन फेलिस पैराडस। सिंहर ना है कौन फेलिस लियो बाघर ना है कौन फेलिस टाइग्रिस। से भाया बिराड़ी ना है कौन ना फेलिस डोमेस्टिका। तो फेलिस डोमेस्टिका है कौन बिराड़ी ना। बर गछर ना है कौन फाइकस बेंगालेंसिस। ताले फाइकस है कौन प्रजाति बेंगालेंसिस है कौन तार जाति। से भाया हम अश्वत्थ गछर देखा। तो अश्वत्थ गछर हम कौन ना फाइकस रिलीजियोसा। ता ना है कौन फाइकस रिलीजियोसा। ये फाइकस है प्रजाति रिलीजियोसा है कौन जाति। मनीषर वैज्ञानिक नाम है कौन होमो सापिएंस। होमो सापिएंस है कौन मनीषर नाम।
लिनियसको प्रवर्तित दुईपद नामकरण पद्धति को बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोली कहुए। मु पूर्व कही सब दी दुईटा पद देखि सब दी दुईटा लेखा पद तो दी दुईटा पद प्रथमटा है प्रजाति सेकेंडा है जाति तो से जो नामकरण को लिनियसको जो प्रदत्त दुईपद नामकरण को बायनोमियल नोमेनक्लेचर बोली कहुए। कौन कहुए ना बायनोमियल नोमेनक्लेचर। पूर्वर दिया तो उदाहरण मुझे अलरेडी सब कही सारी। एथुर देख प्रथमटा है कौन जार प्रजाति सेकेंडा है जाति। प्रजातिर वैज्ञानिक नामटी लैटिन शब्द उद्धृत तो प्रजातिर वैज्ञानिक नामटी कौन आसी लैटिन शब्द आसी किंतु जातिसूचक नामटी साधारणतः उक्त जातिर बासस्थान अथवा जीवटीर विषय प्राथमिक वर्णना देथिबा वैज्ञानिक नाम किंबा जीवर शारीरिक विशेषत्व उपर पर्यवेसित। तो प्रजातिटा कौटू आसी को लैंग्वेज लैटिन लैंग्वेज आसी किंतु जो जातिटा से कौटी रहुची ता जीव शरीर गठन किपरि सेही ता बासस्थान किपरि तांको प्रथमे किए आविष्कार करथिले से तांको नाम अनुसार से भलिया हेछि। तो एटा बायनोमियल नोमेनक्लेचर को जाय। दीटा पद अछि प्रथमटा हला कोन प्रजाति सेकेंडटा हला जाति। दुई पद नाम गुडी को इंग्रजी अक्षर लिखिला बेले प्रजाति और जाति पदर तले पृथक भाव रेखांकन करने को पड़े कि प्राथमिक इटालीय हस्तलिपि भली वक्र भाव देखा जाए। तो आम जब लिखा तो देख ये सब कौन अच्छी दीटा टाइप आम लिखिपर। जदि आम लिखा सबुतक आम कौन लिखा ना प्रथमटा बड़ हम आ सबुतक सान हम आटा इटालिक माने साइड हो बंकुआ बंका करके बंका करके अक्षर लिखिपर। जदि आम ताको सीधा लिखा जदि ये सीधा लिखाई मन कर यहाँ दीटा ना ये प्रजाति जाति नुह तो यहाँ कि तले आम लिखिले कौन तले दीटा गार देदेबा एमती लिखिपर ना कौन ना इटालिक करके लिखिपर एमती बंकई आम लिखिपर। सीधा लिखिले तले गार देवाक पड़ो बंके लिखिदे गार देवाक पड़ोनी। पुणी प्रजातिर प्रथम अक्षर बड़ लिपि होता बेले जातिर प्रथम अक्षर सान लिपि कही अलरेडी ना केवल प्रथम लेटरटा हम बड़ आ सबू हम सान। जदि तुम सीधा लिखिले कौन हम तले गार देवाक पड़ो दीटा गार स्पेसिफिक करके आउ जब तुम इटालिक करके लिख वक्र भाव लिख ताले गार देवाक पड़ोनी कि प्रथम लेटरटा सबुठू बड़ रहा सबुरा सब सान रहा। एवं देखिए श्रेणी विभागर आधार बहु पुरातन कालर जीव मान श्रेणी विभाग को नहीं विभिन्न प्रचेषा चली आसी। ख्रीष्टपूर्व चतुर्थ शताब्दी रे ग्रीक दार्शनिक आरिस्टोटल प्राणी मानकर बासस्थान मुख्यतः जल स्थल और वायु को भित्ति करी से श्रेणी विभाग करते किंतु सही श्रेणी विभाग किसी भूल धारणा उपर आधारित था। तो प्रथम आरिस्टोटल करते ख्रीष्टपूर्व चतुर्दश शताब्दी रे किए करते ना ग्रीक रो आरिस्टोटल करते किंतु से किसी भूल था। उदाहरण स्वरूप समुद्र प्रबाल ऑक्टोपस समुद्र तारा शार्क तिमी भली विभिन्न प्रकार प्राणी रही था। एमाने समस्ते परिस्थान दृष्टि जलचर किंतु समान परिस्थान व्यतीत एमानकर अन्य सामंजस्य अति कम तेणु केवल परिस्थान उपर निर्भर कर जीव जगतर गोष्ठी विभक्त करा ठीक नहीं। मनकर गोटे परिस्थान आम जो एग्जांपल ले कौन परिस्थान किए सब अच्छा शार्क अच्छी तिमी अच्छी गेंडा अच्छी केते प्रकार सब जीवजंतु अच्छा से आम केवल जलचर कहीकि गोटे स्पेसीस करदे कि गोटे जाति प्रजाति करदे ताले एटा संपूर्ण रूपे विभक्त करा जीव नहीं। कारण तिमीर शरीर गठन अलग माछर गठन अलग से भाया कहार गठन अलग गेंडार गठन शामुक गठन अलग समस्त देहर शरीर गठन अलग समस्त अलग प्रकार श्वासक्रिया करती कि कौ प्रकार रेचन करे कि कौ प्रकार खाद्य ग्रहण करे कि से गोटे दृष्टि नहीं जावा ताले उचित हेब नहीं ठीक हेब नहीं। अतएव केउ निर्दिष्ट आधार रे लक्षण को नहीं श्रेणी विभाग करा स्थिर कर आवश्यकता पड़ेगा। निर्दिष्ट आधार व लक्षण अर्थ कौन आम देखा जीव जगतर श्रेणी विभागकरण समय जीवगोष्ठी मध्य रही आकार व्यवहार प्रकृति शारीरिक गठन कि कार्यधारा समानता अथवा पृथक गुण गुड़िक साधारणतः लक्षण भाव में ग्रहण कर लक्षण गुड़िक जीवर गोटे लेखा निर्दिष्ट गुण को बुझाई थाए। जेपरिक मनुष्य सर लोमयुक्त होता बेले माछ सर मनुष्य सर कौन सब लोम अच्छी छोट छोट लोम अच्छी सब रोम टाइप रही कि माछर कौन लोम अच्छी कि माछर कौन सब काटी अच्छी तो तार शरीर गठन अलग है गोटे विशेष लक्षण मानकर यहीपरि विशेष लक्षण थे केतोटी प्राणीकर उदाहरण आम नहीं पार शामुका शामुका उपरटा कि भाया अलग सी भाया आम नहीं पार गाईर
रूम अच्छी कि गोटे अलग प्रकार लगे आमर रूम अच्छी कि तार कौन पूरा घंच रूम होगी थाए से भाई साप उपरटा केमती थाए चिकण होगी थाए बेंग उपरटा खद खदड़ा थाए से भाई आहरी एग्जांपल आम नहीं पारिबा। तेबे जीवगोष्ठीर श्रेणी विभाग बेले केउं लक्षणर प्राधान्य केते अधिक ता जानिबा आवश्यक को लक्षणटा केते अधिक केते परिमाणर अत्यधिक होइकी अछि से विषय जानिबा आवश्यक। गोटे पत्थर तैयारी कांथर कथा विचार करा जाऊ गोटे पत्थर तैयारी कांथ कथा एठी नबा आमे जानू जे कांथटी तैयारी हेबा पई विभिन्न आकारर पत्थर इटा आदि व्यवहार करा जाय थाए। कांथर अग्रभागरे किपरि पत्थर इटा व्यवहार करा जिवो तार कांथर तळ भाग व्यवहार करथवा पत्थर आकार को प्रभावित करन थाए। तो कांथ उपरे को पत्थर दिया जिवो सेटा कोन डिपेंड करिवो कि तळे कोन पत्थर दिया हेछि कि ताले हम जे कोनसे पत्थर चेंज करि परिबा ता आकार को मध्ये से प्रभावित करि पर न थाए। किंतु तळ भागरे व्यवहृत पत्थरर आकार और प्रकृति कांथर ऊपर भागरे व्यवहृत पत्थर आकृतिर प्रकृति को निर्धारण करथाए। जदि हम गोटे भल पत्थर देथिबे ऊपर कोन आमे भल देई पारे जदि हम तळे देथिबे इटा ऊपर दवा पत्थर ताले कोन इटा भांगी जिवो कांथ रहइबोनी भुसुडी जिवो ताले ऊपरटा इंपोर्टेंट न सबुठु इंपोर्टेंट हला कोन तळटा इंपोर्टेंट। उपरोक्त उदाहरण को कांथर तळ भागरे व्यवहृत पत्थरर स्तर एक विशेष लक्षण रहितिबा सह ता कांथर ऊपर स्तरर व्यवहृत पत्थर गुड़िकर मान माने क्वालिटी केते पत्थर ता ऊपर निर्भर करथाय। सेही भली जीव जगतर श्रेणी विभक्तिकरण मध्य यार मुख्य विभाग गुड़िकर विशेष लक्षण तार परवर्ती पर्याय बा स्तरर प्रकार भेद को निर्धारण करथाय। एणु जीव जगतर एही श्रेणी विभाजन बेले बेले गोटे स्तर प्राणी बा उद्भिद ता तलर स्तर प्राणी उद्भिद को लक्षण गुड़िक द्वारा प्रभावित होगा सह केतक समानता बजाय रखिथाय। एही धारारे आमे लक्षणर स्तर परस्पर संबंधी लक्षण गुड़िक व्यवहार करी जीव मानकर श्रेणी विभाग करिबा। एटारे कोषर प्रकृति आरंभ करी विभिन्न जीव मानकर सामंजस्यपूर्ण लक्षण से मानकर आंत संबंध लक्षण द्वारा गोष्ठीर श्रेणी विभाग करिबा। प्रथम सुनिष्ठ कोष है कौन जो कोषरे न्यष्टि झिलीर न्यष्टि झिली आवरण थाए न्यष्टि गोटे आवरण न्यष्टि झिली थाए से सुनिष्ठ कोष। प्राकनिष्ठ कोष है कौन ना न्यष्टिर आवरण न थाए न्यष्टि झिलीटा न थाए। देखिबा सुनिष्ठ कोषी कोष अंगिका न्यष्टि जहाद्वारा बहुकोषी जीव मानकर विभिन्न कोषर प्रक्रिया अलग भाव कार्य कर आकु नहीं केम करिपरिबा। आ प्राकनिष्ठ सुनिष्ठ प्राकनिष्ठ कौन ना कोष झिली न थाए सॉरी कोष झिली कहूँ न्यष्टिर न्यष्टि झिली न थाए प्राकनिष्ठ कोष। तो सुनिष्ठ कोष गला प्राकनिष्ठ कोष है कौन ना एक संगठित न्यष्टि न थाए कहली गोटे न्यष्टि न थाए कौट न्यष्टि न थाए ना तार न्यष्टि झिली न थाए। सेही कोषर विभिन्न क्रिया गुड़िक स्वनिष्ठ कोषर अलग भाव कार्य करथाए। तो प्राकनिष्ठ सुनिष्ठ सब अलग अलग दुई प्रकार कार्य करथाए एई भली आमे तांको कोन करिबा डिवाइड करि परिबा। ये देखिबा एही न्यष्टि विशिष्ट कोष परवर्ती समय बहु कोष विभक्त होई विशेष कार्य करि पारंती। एणु न्यष्टियुक्त कोष सुसंगठित जीव जगतर श्रेणी विभाग एक विशेष लक्षण भाव कार्य करथाए। जीव शरीर कोष गुड़िक अलग अलग रही अथवा एकाठी रही एक अविभाज्य गोष्ठी रूपे कार्य करथांती। अनेक कोष जेतेबेले एकाठी होई गोटे जीव गठन करथांती सेतेबेले सेमानकर श्रम विभाजन नीति कार्य करथाए। सेहीपरि स्थल शरीर समस्त कोष एक प्रकार न होई आम मनुष्य शरीर आगू बढ़े सबू कोष गुड़िक एका नुहे। 8 क्लास रक्त कोष गुड़िक कौन वर्तुलाकार मांसपेशी जो कोष गुड़ा कौन टाकुड़ी सदृश माने कौन टाकुड़ी सदृश दी साइडटा हेतिबो सरू मझी अंशटा मोटा एटा कौन मांसपेशी कोष ताकुड़ी सदृश एटा गोटे गोलाकार है बा वृत्ताकार भाया गोलाकार है कौन नॉर्मल कोष वृत्ताकार एटा कौन चेप्टा बटम टाइप रो चेप्टा एटा कौन आरबीसी डब्ल्यूबीसी लोहित रक्त कणिका एटा मांसपेशी कोष एटा नॉर्मल कोष। आ दीर्घ शाखा प्रशाख विशिष्ट स्नायु कोष यही टाइप रही गछ टाइप रही थाए नीचे केमती बाहर की एमती सेटा कौन दीर्घ शाखा प्रशाख विशिष्ट विभिन्न प्रकार कोष अच्छी मनुष्य देहरे। तो जीव गठन परिकल्पना को नहीं यार मूल पार्थक्य दर्शाई थाए। एमिबा कृमिर शरीर गठन थी विभिन्न मुख्य कारण एथे एमिबा गोटे एककोषीय प्राणी होता बेले कृमि एक बहुकोषीय एककोषीय प्राणी है कौन एमिबा आम जाने 7 क्लास रे। समस्त जीव आलोक संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा निजर खाद्य प्रस्तुत करें कि नहीं केतेक आम कौन निजे आलोक संश्लेषण करें कि आम आलोक संश्लेषण करें कि केतेक जीव आलोक संश्लेषण करें
ସେଇଭଳି ଉଦ୍ଭିଦ ବି ଅଛି। ଉଦ୍ଭିଦର କେତେକ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି, କେତେକ ନିର୍ମୂଳୀ, ମଲାଙ୍ଗ ଏମାନେ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଆଦି କେତେକ ଜୀବ ନିଜ ଶରୀରରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାଣୀମାନେ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ବଢ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀର ଜୀବମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଢାଞ୍ଚାରେ ବିଶେଷ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ଜୀବମାନେ ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଅଲଗା। ସେମାନଙ୍କର ପତ୍ର ଥିବ, ପତ୍ରରେ ପତ୍ର ହରିଥିବ, ଜାଇଲିନ୍ ଥିବ, ଫ୍ଲୋଏମ୍ ଥିବ, ଆମେ ଆଗକୁ ସବୁ ପଢ଼ିବା। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶରୀର କିପରି ଭାବେ ବିକାଶ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଥିବା ବିଶେଷ ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଙ୍ଗ ଅଛି। ଉପରୋକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଜୀବଶରୀର ଗଠନ ବିଭିନ୍ନ ଲକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭିଦ ଓ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ କରାଯାଇଅଛି।